Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज हम पहुंच गए हैं इसके लास्ट लेक्चर पर और लेक्चर नंबर हमारा है 11। ठीक है, दैट मीन्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। हमारी होल प्रोसेस ख़त्म हो गई है, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। अब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है फुली, जिसको होने में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का टाइम लगता है, ठीक है, 9 मंथ्स का, और इस टाइम पीरियड को हम जेस्टेशन बोलते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जेस्टेशन। ठीक है, जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो देन अब बारी आती है इन जो फुली डेवलप्ड फीटस है, इसको हम अब एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं। जब किसी एम्ब्रियो में ऑर्गन्स डेवलप्ड हो जाते हैं तब उसे हम नेम दे देते हैं फीटस का। ठीक है, अब ये फुली डेवलप्ड फीटस है, इसकी अब बारी आ गई है बाहर आने की। तो ये कैसे बाहर आएगा, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पार्चुरेशन। ठीक है, so according to your NCERT book, the process of delivery of the fetus means child birth। ठीक है, चाइल्ड बर्थ बोलेंगे इसे हम, is called पार्चुरेशन। क्लियर हो गया ना, इसे हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन कहेंगे। मीन्स फुली डेवलप्ड जो फीटस है उसकी डिलीवरी होना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। अब देखिए, इसमें एक मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होती है, वो मैकेनिज़्म होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म। ठीक हो गया, ओके। अब ये मैकेनिज़्म होती कैसे है हम इसे अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जब फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि जो यूटेरस है उसके पास तो एक स्पेसिफिक स्पेस ही है, ऐसा तो नहीं है कि फीटस यहीं पर रहेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ तो होते ही जा रही है। ठीक है, तो 9 मंथ्स में जब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, यूटेरस के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पेस ही होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब लेकिन कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद तो स्टार्ट नहीं होगा, तो दैट मीन्स जो ये फीटस है प्लस जो प्लेसेंटा है, ये दोनों ही सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर आता है इस यूटेराइन वॉल में कि कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो दैट मीन्स जो सिग्नल हैं, ठीक है, सिग्नल जो आएगा वो कहाँ से आता है, मतलब कौन भेजेगा, फीटस प्लस फुली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, यहाँ पे फीटस का मतलब क्या है, जो फुली डेवलप्ड हो चुका है। एंड सेकेंड वन इज़ प्लेसेंटा। ठीक हो गया, इतना सबको समझ में आ गया ना। मीन्स इन दोनों, जब ये दोनों के दोनों सिग्नल भेजेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। अब देखिए ये मैकेनिज़्म होगी कैसे, जैसे कि अभी मैंने मैकेनिज़्म से भी स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने बताया, सिग्नल भेजेंगे, देन इस यूटेराइन वॉल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन। उस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को देखिए, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। ठीक है, यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं ये टर्म, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, आपको सारे टर्म याद रखने हैं। तो जो आपका माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन वॉल में जब स्टार्ट होगा तो उसे हम फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज़्म की कि ये होता कैसे है। मैकेनिज़्म देखिए यहाँ पर, क्योंकि पहले जब क्या हो रहा है, जब डेवलप्ड हो जा रहा है तो फीटस सिग्नल भेज रहा है। दैट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फीटस से, जो फीटस है वो सिग्नल भेज रहा है। अब देखिए सिग्नल वो किसके थ्रू भेजेगा,
सिग्नल जो भेजेगा, सिग्नल, देखिए इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है, जिसका लेवल जो मदर होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत हाई लेवल पे होता है। तो मैंने एक दो आपको हार्मोन बताए थे, एक बताया था कॉर्टिसोल, एक बताया था प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब इसका काम यहाँ पर आने वाला है। तो ये जो सिग्नल है ना, फीटस जब फुली डेवलप्ड हो जाता है, हाइपोथैलेमस में जो सिग्नल भेजने का काम करता है वो करता है कॉर्टिसोल। कौन करेगा? कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जब कॉर्टिसोल सिग्नल जब वहाँ भेजता है, कहाँ? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है मैटरनल पिट्यूटरी को। किसको भेजेगा? मैटरनल पिट्यूटरी को। और इस मैटरनल पिट्यूटरी ने बना दिया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना दिया, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन बना है, अब इसके यहाँ पर दो काम होते हैं। एक काम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेराइन वॉल, ठीक है। पहला वर्क को तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूटेराइन वॉल, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है मेमोरी ग्लैंड में। वहाँ पे भी तो मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में इसका फंक्शन होता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन और यूटेराइन वॉल, कौन सी वॉल में? आपको जब हमने ये पढ़ा था, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, तो यूट्रस की हमने 3 लेयर पढ़ी थी, याद है ना? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम तो इस फीटस को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इससे जस्ट इसके बाद जो बीच वाली जो लेयर होती है, जिसको मायोमीट्रियम कहते हैं, उसमें ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। तो दैट मीन्स जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? मायोमीट्रियम की लेयर में हो रहा है। इतना समझ में आ गया? ओके। जब ये यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया और ये स्ट्रॉन्ग होते जाता है, तो यहाँ पर जो ओवरी होती है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर ओवरी है, उसमें से एक हार्मोन रिलीज़ करती है। जो ओवरी है वो भी एक हार्मोन रिलीज़ करेगी, ठीक है। और उसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। क्या कहेंगे? रिलैक्सिन। ये आपकी एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज़ करना स्टार्ट होता है, जब यहाँ पर पार्चुरेशन का वक्त आ जाता है, ठीक है। तो जो ये रिलैक्सिन हार्मोन है, ये क्या काम करता है? ये जो, क्योंकि देखिए इसको बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, तो यहाँ पर यूट्रस का काम क्या हो गया? ये जो मायोमीट्रियम की लेयर थी, यहाँ पर इसके जस्ट बाद यहाँ पर मायोमीट्रियम की लेयर है, ठीक है। मायोमीट्रियम, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर जगह भी तो चाहिए नहीं चाहिए? मीन्स ये, क्योंकि अभी नैरो जगह है, तो इसको ब्रॉड करने का काम ही कौन करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन ही करता है, मीन्स डायलेशन करता है, ठीक है। डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया ना? इतना प्रोसेस आया होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है रिलीज़ हुआ, वो उसका डायलेशन करेगा, मतलब उसको ब्रॉड बनाएगा। एंड प्लस जो मायोमीट्रियम की जो लेयर है, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, जिससे एट लास्ट जो ये बेबी है, फुली डेवलप्ड फीटस है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। उसका एक्सपल्सन हो जाता है। मीन्स इन दोनों की प्रोसेस से क्या होगा? यहाँ को मैं ऐसे एरो बना देती हूँ। तो एक्सपल्सन ऑफ फीटस क्या हो जाएगा? एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ठीक है। और प्लस इसके साथ और क्या होगा? जो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैंने भी बताया था, जो फीटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लस प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। इतना सबको समझ में आ गया। आई होप आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। जब फीटस यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, और क्योंकि जो स्पेस है वो तो स्पेसिफिक ही है, ठीक है, तो मीन्स वो फिर सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को
किसके द्वारा भेजेगा, तो यहाँ पर जो कॉर्टिसोल एक एंजाइम रिलीज़ होता है वो सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को कि बेबी यहाँ पर रेडी हो चुका है। देन वो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा मैटरनल पिट्यूटरी को, ठीक है, और मैटरनल पिट्यूटरी से हार्मोन सेक्रेट होगा जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट ऑक्सीटोसिन के 2 वर्क होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और यूटेराइन वॉल। कौन सी वाली वॉल, जो मायोमीट्रियम है, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन यही होता है, ठीक है। और दूसरा इसका मेमरी ग्लैंड में है, अभी हम इसको लैक्टेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल हो रहा होता है तब यहाँ पर से ओवरी एक अनदर हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन ओनली एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज़ होता है। तो ये क्या काम करता है, जो बर्थ कैनाल है, सर्विक्स और जो नीचे सर्विक्स और वेजाइनल कैनाल मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो उसका डायलेशन कर देता है, मतलब उसको ब्रॉड कर देता है। उसको वो ब्रॉड जब कर देगा तो मीन्स दोनों चीज़ रेडी हो गई, ये भी रास्ता साफ हो गया और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो एट लास्ट एक्सपल्सन ऑफ फीटस हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। उसके साथ साथ एम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आएगी एंड प्लेसेंटा बाहर आएगा, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज पार्चुरेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको अब रफ करके लैक्टेशन समझाऊंगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा सेकंड जो है आज की वीडियो लेक्चर का वो है लैक्टेशन, ठीक है। अब देखिए लैक्टेशन क्या है, ठीक है। मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग नहीं टूवर्ड्स द, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज लैक्टेशन। इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका अब यहाँ पर काम है। आपने कॉर्टिसोल का मतलब तो समझिए, जो सिग्नल भेजता है कि फीटस रेडी हो गया है, अब इसकी डिलीवरी की बारी आ गई है। उसी तरह से जैसे जैसे एंड ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम आते रहता है तो एक हार्मोन की और बात करी थी जिसका नाम मैंने बताया था प्रोलैक्टिन। क्या बताया था, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये क्या करता है, मिल्क बनाने का काम करता है। ये क्या करेगा, सिंथेसाइज ऑफ मिल्क, ठीक है, ऑफ मिल्क का काम करता है। इज़ दैट क्लियर, ओके। लेकिन इसके बाद जब मिल्क केवल ये बनाने का ही काम करेगा ये प्रोलैक्टिन, ठीक है, निकालने का काम नहीं करता। इसके बाद जो इजेक्शन का काम करेगा वो करता है ऑक्सीटोसिन। कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज़ हो गया क्योंकि बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ के टाइम पर ही ऑक्सीटोसिन एक तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करेगा, प्लस जो मेमरी ग्लैंड में वो दूध को बाहर निकालने का काम करेगा, मिल्क को। दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन ही काम करेगा किसको, इजेक्शन ऑफ मिल्क का, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ओके, इतना सबको समझ में आ गया ना। इन दो हार्मोन का रिलेशन है इस लैक्टेशन से। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क को बनाने का काम करेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वो इजेक्शन का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, जो इनिशियल फ्यू डेज़ होते हैं, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा इनिशियल फ्यू डेज़, उसे एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रोम, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द
इनिशियल डेज ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मीन्स डिलीवरी के बाद, जस्ट बाद, ठीक है, कुछ टाइम तक जो मिल्क निकलता है मदर के ब्रेस्ट से, तो उस मिल्क को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यही उस वक्त रिकमेंड करते हैं कि जो बेबी है उसको जो पहला जो स्तनपान होगा वो मदर का ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलोस्ट्रम होता है। अब ये कोलोस्ट्रम में ऐसा होता क्या है, पहली बात तो ये येलो कलर का होगा, कैसा होगा, येलो कलर का होगा, एंड ठीक है, इसमें जो होंगे वो हाईली न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड प्लस इसमें होती है एंटीबॉडीज़, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूध कब निकलता है, ठीक है, मिल्क कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मीन्स जब ये हार्मोन अपने हाई लेवल पे होते हैं, ठीक है, उस वक्त को ना ही GnRH, ना ही LH, ना ही FSH, ये कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं बनेगी, कोई भी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी कुछ टाइम तक, ठीक है, जब तक ये हाई अमाउंट में रिलीज़ होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसपे हम अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एंड तो बी रेडी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।